जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं उड़ीसा को। इससे पहले जैसे हम लोग ने देखा है पश्चिम बंगाल को, झारखंड को, आज हम लोग देखते हैं उड़ीसा राज्य को। लिखिएगा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या होगा जी? भुवनेश्वर। कितना जिला है वर्तमान में यहाँ पर? 30। कितना जिला हो जाएगा? 30 जिला हो जाएगा। यहाँ के सीएम जो हैं मोहन चरण मांझी करके हैं। यहाँ के जो वर्तमान में जो सीएम हैं मोहन चरण मांझी। और यहाँ के गवर्नर जो होंगे, गवर्नर यहाँ जो होंगे उनका नाम है, उनका कुछ नाम है करके हरि बाबू टाइटल में है। कहेंगे नाम स्किप कर रहा है उनका। छोड़ दो इसको ना, इतना ही लिखो। हरि बाबू टाइटल करके उनका है, कुछ याद नहीं आ रहा है, तंबरम करके हरि बाबू है। चलिए मैप देखना, ऐसे उड़ीसा यहाँ से बनाना छोटा सा आप लोग मैप। देखो कुछ इस प्रकार से आपका उड़ीसा होगा। देखो बना आप लोग का उड़ीसा दिखा। हम लोग देखते हैं कौन कौन सा राज्य इससे सीमा लगाता है। कोई देश से सीमा लगाएगा नहीं क्योंकि ये राज्य से हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ नीचे की ओर देखिएगा तो आंध्र प्रदेश मिलेगा। देखिए मिला, आंध्र प्रदेश मिला। यहाँ देखिएगा तो छत्तीसगढ़ मिलेगा, सीमा लगा रहा है छत्तीसगढ़ मिला आप लोग को। इधर एरिया में छत्तीसगढ़ मिलेगा। यहाँ देखिएगा तो झारखंड बैठा है, मिला झारखंड। और यहाँ इस कोने पे देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है। तो इस उड़ीसा से कितने राज्य सीमा लगाएंगे? 4। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। एक बंगाल की खाड़ी इधर एरिया हो, ये भी लिख लीजिए। बे ऑफ बंगाल जो मैंने कल बताया था पश्चिम बंगाल में आप लोग को, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की। चलिए अब हम लोग जिला की बात करते हैं, कौन कौन से जिला इसके अंदर बैठा है और किस किस चीज़ों से अपना महत्वपूर्ण तथ्य रखता है। ये वाला चीज़ थोड़ा सा और आगे कर लेंगे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि चिल्का चिल ऐसे कर लेना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ नीचे की ओर खोजिए एक जिला का नाम, कोरापुट। नीचे जिला का नाम मिला कोरापुट। देखिए कोरापुट किस लिए परिचित है यहाँ पर? तो एल्यूमिनियम के लिए जो उद्योग है कोरापुट में मिलेगा। एल्यूमिनियम का जो उत्पादन होता है कहाँ पर होता है? कोरापुट। तो लिखेंगे, याद रखेंगे आप लोग, एल्यूमिनियम के लिए। किसके लिए जी? एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो कोरापुट
किस लिए प्रसिद्ध है जी? एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ा सा कोरापुट के ऊपर जाएगा तो पूरी मिलेगा, यहाँ पूरी, हाँ कोणार्क के नीचे पूरी मिला। पूरी, पूरी एक जिला है जो किस लिए प्रसिद्ध है? यहीं पर एक मंदिर है, आप नाम सुने होंगे। एंड जैसे एक मंदिर है यहाँ पर ऊपर देखो, कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, और यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर एक प्रसिद्ध है। नाम सुने हो जगन्नाथ मंदिर का? नहीं सुने हो? सुने हो जगन्नाथ मंदिर? कौन सा मंदिर है? ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ कि जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया है? आनंद बर्मन ने बनवाया है। पोस्ट में लिखना है आनंद बर्मन, आनंद बर्मन के द्वारा बनाया गया है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आनंद बर्मन के द्वारा बनवाया गया है। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है जी? जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में। और जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया? आनंद बर्मन ने। वहाँ के जो राजा हुआ करते थे पहले, उसी के द्वारा बनवाया गया था, आनंद बर्मन। इसी के ऊपर जाओगे तो मिलेगा कोणार्क, मिल गया कोणार्क। तो कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। 10 रुपए का नोट लिए होगा, देखना पीछे बना रहता है सूर्य मंदिर, देखिए लिखा रहता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो किस चीज का चित्र है? यही कोणार्क का सूर्य मंदिर ना। तो बोलेंगे कोणार्क का क्या प्रसिद्ध है यहाँ पर? सूर्य मंदिर। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसको किसने बनवाया था? तो बोलेंगे नरसिंह बर्मन ने। किसने? नरसिंह बर्मन। कितने रुपए के नोट पे है जी? 10 रुपए के नोट पे। ध्यान रहेगा दोस्तों। एक मिनट, कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध हुआ? कोरापुट किस लिए है? कोरापुट किस लिए? एल्यूमिनियम के लिए। पूरी किस लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर। यहाँ पर एक झील होगा, यहाँ पर देखो पानी जैसा जमा हुआ, यहाँ पर दिखाई दे रहा ऊपर, चिल्का झील लिखा है, चिल्का झील मिला आप लोग को? चिल्का झील। झील क्या होता है बताओगे? झील को इंग्लिश में लेक बोलते हैं। क्या होता है झील? से क्या समझते हो? कैसे बनता होगा झील? या झील से आप क्या समझ रहे हो? कई सारा तो झील होगा। नदी का जहाँ पानी मिल रहा है तो समुद्र होगा। झील तालाब जानते हो? तालाब, सॉरी, तालाब जानते हो? तो तालाब में क्या होता है कि पानी होता है और चारों ओर से क्या होता है? मिट्टी से घिरा हुआ रहता है, जमीन से, ऐसे होता है। तो तालाब का ही बड़ा रूप झील बोलते हैं। समझी बात? तालाब के ही बड़ा रूप को क्या बोलते हैं? झील। बनता कैसे है? कई बार बरसात होते हैं ज़्यादातर, तो गड्ढा में पानी जम जाता है। जो गड्ढा वहाँ पानी जम गया, और जो बराबर तो वो ढल गया, सूख गया, और गड्ढा वाला जहाँ हो गया पानी आके सब वहीं पर ढल के रुक गया, तो झील बन गया। ज़्यादातर झील आपको देखने को मिलता है समुद्र के किनारे। तो समुद्र में 2 चीज़ होती है, ज्वार और भाटा। नाम सुने? ज्वार भाटा। तो ज्वार का मतलब होता है जो ऊपर, मतलब ऐसे ऊपर हो रहा है, भाटा, ज्वार भाटा है ना, हलचल होता है, लहरें, उसको ज्वार भाटा बोलते हैं। तो जब लहर आती है तो पानी का झटास बहुत आगे फेंक देता है, आता है बीच वगैरह पे आता है ना। तो वैसे यहाँ पर देखो पूरा क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो जब लहरें आएगी इधर की ओर फेंक देगी, और यहीं पर एक झील बन गया है जिसका नाम है चिल्का झील। क्या बोलते हैं इसको? चिल्का झील। क्या बोलेंगे इसको? चिल्का झील। तो चिल्का झील क्या है, इसके बारे में याद रखिएगा। यह भारत का सबसे बड़ा, यह भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। एक चीज मैंने लिखवाया है, सांभर झील आप लोगों को, वहां बोला गया अत्यधिक खारे पानी का झील। मतलब जब क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा खारे पानी वाला झील कौन सा?
सांभर झील। लेकिन सबसे बड़ा झील कौन सा है? कॉन्सेप्ट समझो, ये क्या है, साइज में सांभर से बड़ा है, भले ही खारा में ज़्यादा लेकिन साइज में बड़ा है, और साइज में बड़ा होने के कारण इसको खारे पानी का सबसे बड़ा झील कह दिया जाता है। बात समझ में आई? लेकिन ओनली बोला जाएगा कि खारे, अत्यधिक खारे पानी का झील तब बोलेंगे सांभर। लिख लेना इसके बगल में ही, नोट करें सांभर, जो अत्यधिक खारे पानी का झील। समझ में आया आपको? तो चिल्का झील कहाँ देखने को मिल रहा है बताओ? चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर हो जाएगा? उड़ीसा। तो आगे देखते हैं, कोणार्क के ऊपर देखो भुवनेश्वर मिलेगा। कोणार्क के ऊपर देखेंगे तो भुवनेश्वर मिलेगा आप लोगों को। मिल गया? कोणार्क के ऊपर भुवनेश्वर मिला। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, उड़ीसा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो ये राजधानी क्षेत्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राजधानी क्षेत्र है ना। दूसरा बताओ और क्या है? भुवनेश्वर में ही एक लिंगराज मंदिर है शिव भगवान के लिए। कौन सा मंदिर बताओ? लिंगराज मंदिर। धार्मिक के लिए बड़ा प्रसिद्ध है उड़ीसा। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है बताओ? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? भुवनेश्वर। यहीं पे एक बिरसा मुंडा स्टेडियम भी बनाया गया है उनके नाम पे। कौन सा स्टेडियम? बिरसा मुंडा स्टेडियम। स्टेडियम जानते हो? स्टेडियम मतलब हैं? स्टेडियम मतलब अरे जहाँ क्रिकेट खेला जाता है, ग्राउंड। ग्राउंड खेलते हो आप लोग? नहीं जानते हो? मैच देखते हो कि नहीं? नहीं देखती हो? एक लड़के लोग के भी IPL होता है, सुने हो? बहुत पैसा कमाते हैं। एक है ना रश्मिका मंदाना, है ना, इंडियन टीम के कैप्टन, बहुत ज़्यादा। अभी SBI का वो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए, शायद में भी SBI का प्रचार देखना वही करती है। SBI वगैरह का जो प्रचार होता है ना, ब्रांड एम्बेसडर समझते हो आप लोग? किसी भी चीज़ का प्रचार करना और उसके लिए 1-2 करोड़ रुपए अपना रखना, मतलब डील करना जो कंपनी करवा रही है। बस कुछ नहीं, 30 सेकंड 1 मिनट का वीडियो बनेगा, देखिए ये बहुत बेहतरीन है और हम कई सालों से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या, कोई चीज़ का प्रचार होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। और इसी हीरो हीरोइन के करने से जो हीरो हीरोइन को बहुत ज़्यादा अपना मानता है कि नहीं, ये हम इनको बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, या फिर अपना नहीं कहता है कि नहीं हमारे ये हैं, मतलब चीज़ों के लिए, तब उसी को लेके ना भी पसंद करेगा तो खरीद ले रहा है। होता ही है, ऐसे तो बिकता रहता है सामान वगैरह, ये चीज़ें चलते रहती है। तो भुवनेश्वर समझ में आपको राजधानी क्षेत्र हो जाएगा, लिंगराज मंदिर हो जाएगा, बिरसा मुंडा स्टेडियम। भुवनेश्वर के ऊपर देखेंगे तो एक मिलेगा कटक। मिला कटक? एक जिला और खोज लोगे तो मिल जाएगा, मैंने यहाँ छोड़ दिया। यहाँ पर कोणार्क के बगल में मिलेगा जगत सिंहपुर। मिला था? लिख लो ना इसको भी, यहाँ पर जगत सिंहपुर। जगत सिंहपुर क्या है? देखिए यहाँ पर जगत सिंहपुर क्या है, यहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम है पाराद्वीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? पाराद्वीप बंदरगाह। यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका क्या नाम है? पाराद्वीप बंदरगाह। जानते हो बंदरगाह? हाँ, किस लिए होता है? किस काम में यूज होता है उसको? ठीक बोल रही हैं आप लोग। बंदरगाह वो समुद्र के पास होता है, जितने भी सामान को आदान प्रदान करना होता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन।
तो समुद्री मार्ग से लेके जाना होता है, बड़े बड़े स्ट्रीम पे लेकर, जहाज़ों पे लेकर एक देश से दूसरे देश में लेके जाना। तो वो ही होता है बंदरगाह। वहाँ पर सामानें उतरती हैं, वहीं पर सामानें लोड होती है, फिर वहाँ के बाद हाईवे पे निकलता है, फिर देश में अलग अलग रूट से निकल जाता है। तो हालांकि ज़्यादातर तो ऐसा तो नहीं जहाज़ से सामान आता, आपको पता होगा। जैसे तेल लाना हो, जैसे कोई भी चीज़, जैसे हम लोगों को कपास लाना हो या कोई भी चाइना से इंस्ट्रूमेंट लाना हो, तो हम लोग तो हेलीकॉप्टर से लाते नहीं, जहाज़ से लाते नहीं। आता कैसे है? समुद्री मार्ग से ही आता है, और वही बंदरगाह की ओर से आएगा। समुद्री मार्ग होगा तो कहाँ पर होगा? बंदरगाह बना होगा। देखो यहाँ पर बंदरगाह बना है, बंगाल की खाड़ी में उतरेगा, इधर से जाना होगा तो इधर अरब देश में चला जाएगा, इधर से जाना होगा तो थाईलैंड, कंबोडिया होते होते चाइना पहुँच जाएगा, और वहाँ से सामान लेकर फिर उधर से आ जाएगा। इसलिए बंदरगाह बनाया जाता है सामान को आदान प्रदान करने। फिर यहाँ से फिर लादेगा, फिर अपने देश में आया। अब देश में क्या हो गया? अब हाईवे से, रोड से क्या हो जाएगा? ट्रक से लेकर या ट्रेन से लेकर लोग लेकर चल जाएगा आराम से। तो बंदरगाह समझ में आए किस लिए यूज होता है? तो सामान का आदान। तो कौन सा बंदरगाह है? पाराद्वीप बंदरगाह। चावल के लिए सबसे बड़ा निर्यात बंदरगाह है। यहाँ से ना चावल का याद रखना है, यहाँ पर चावल के निर्यात के लिए। किसके लिए? चावल के निर्यात के लिए। निर्यात मतलब जानते हो? आयात मतलब लेके आना कई देश से, निर्यात मतलब अपने देश से कहीं भेजना। तो अपने देश में पता है विश्व को पता है क्या भेजता है? अनाज। अपने यहाँ खेती अच्छी होती है तो अपना जो बिजनेस हो सकता है किस चीज़ से हो सकता है आगे भी बढ़ के? एग्रीकल्चर का बेहतर कर सकता है। एग्रीकल्चर आजकल किसान जो है एग्रीकल्चर भी कर रहा है, तो चावल, गेहूँ, सरसों हो जाएगा, यही जन उतना कमा नहीं पाता है। उसको थोड़ा हट के अलग करना चाहिए, बट वो जानता ही नहीं अभी तक, पढ़ा नहीं, समझा नहीं। तो पढ़े लिखे जब एग्रीकल्चर में आएंगे तो बढ़िया करेंगे। लाइक आप उसकी जगह कुछ ऐसा अलग सब्जी उपजाओ जो मार्केट में डिमांड है, जैसे मशरूम, शिमला मिर्च, ग्रीन गोभी आता है तो ये उससे डबल ट्रिपल पैसा मिलेगा। बट फिर लोग कहेगा कि नहीं मिट्टी वैसा रहेगा चीज़, तो उसके बारे में जानना होगा, कब खाद दिलाता है, कब उसकी रोपाई होती है, कैसे करना होता है। तो कई जगह ऐसा होता है, फार्मिंग किया जाता है, बहुत बेहतरीन पैसा मिलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अभी किसान क्या है कि वर्षों से वही कर आ रहा है, खेती में धान, चावल, गेहूँ, और वही करते जा रहा है, आगे का रिस्क नहीं ले पा रहा है वो। तो यहाँ पर पारादीप किसके लिए है? चावल के निर्यात के लिए। क्लियर हुआ? कटक देखो, कटक में अच्छा एक कटक हो जाएगा, एक अटक हो जाएगा। अटक हो जाता है अफगानिस्तान में, वहाँ नहीं मिलेगा, अफगानिस्तान में अटक है, ठीक है। वही साम्राज्य अशोक ने कटक से लेकर अटक तक अपना साम्राज्य बढ़ाया था। बताया जाता है सम्राट अशोक जो था कटक से लेके अटक तक अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। मतलब यहाँ उड़ीसा से लेके अफगानिस्तान तक बढ़ाया था सम्राट अशोक। और वही जो आपके मगध के क्षेत्र थे, जो बिहार पहले मगध के नाम से जाना जाता था, वही मगध आज एरिया बच गया। बस वहाँ जाओगे पाटलिपुत्र यानी पटना जाओगे, वही बस एरिया बच गया मगध। अब कहाँ मगध होता है? पहले पूरा एरिया था। जब सम्राट अशोक था तो चीज़ों को अपने वीरता के आधार पे जीता था। उड़ीसा में आया हुआ था, आपको याद होगा, यहाँ पर लड़ाई किया था, 1 लाख लोगों को मार दिया था, खून कर दिया था। शायद राजा खारवेल वगैरह का यहाँ पर देखने को मिलता है। उड़ीसा में युद्ध करने आया था अब सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध। आप लोगों को सुने कलिंग युद्ध? नहीं सुने हो? कलिंग युद्ध करने आया, और कलिंग युद्ध में 1 लाख लोगों को मार दिया था, 1 लाख। और जब वापस आ रहा था तो वो कह रहा है कि मुझे आत्मगलीन लग रहा है, अपने आप से मुझे बुरा लग रहा है, मुझे मारना नहीं चाहिए था। तब जाके एक बौद्ध भिक्षु था जो उनको ज्ञान देने का प्रयास किया, और जब ज्ञान दिया तब जाके कह रहा है कि हम इस हिंसा वाले चीज़ों को छोड़ देंगे, और छोड़ा भी था। और छोड़ने के बाद अब विदेशों में जाने लगा कि उसी बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया, और जिसके कारण से आज वर्तमान में पूरे थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना तक इस बौद्ध धर्म का मतलब कि विस्तार है। नहीं तो नहीं होता, अशोक नहीं किया होता तो बौद्ध धर्म तक चाइना, कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह में जाता ही नहीं, इस बिहार तक, भारत तक सीमित रह जाता। तो पूरा श्रेय जाता है। उनकी बेटी संमित्रा कुछ करके है, अब महेंद्र उनकी बेटा का नाम आपको पता होगा, श्रीलंका भेजे हुए थे, जाओ तुम भी बौद्ध धर्म का प्रचार करो।
और बहुत किए हुए थे लोग। और अपने लेख में ये भी लिखवा रहे हैं कि हमें पशुओं की हत्या नहीं करना चाहिए। अभिलेख जानते होंगे, जो दीवारों पे पत्थरों से खोद खोद कर लिखवाया जाता है, भेती लेख, अभिलेख, शिला लेख, गुफा लेख, पढ़ोगे इतिहास में तो लिखवाए थे कई सारा अभिलेख। वो जानते थे कि मैं तो नहीं रहूँगा 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, लेकिन मैं मर जाऊँगा तो मेरे बारे में लोग जानेगा कैसे। तो जानने के लिए ही जगह जगह पे अभिलेख लिखवा रहे थे अपने बारे में, कि मेरे ना रहने के बाद भी लोग मेरे बारे में जाने। ये राजा करता था। और वो कलिंग युद्ध वो लिखवा रहा है क्या, कलिंग युद्ध में 1 लाख मारने के बाद, कि पशुओं की हत्या करना निंदा है। भाई तू 1 लाख लोगों को मार क्या रहा, तू निंदा कर रहा है, वो पशु की हत्या पे। तू 1 लाख लोगों को, इंसान को मारा, उस समय तुम्हें निंदनीय नहीं लगा, अब ये निंदा लग रहा है। तब जाके यहाँ पर पता चला कि फिर बौद्ध धर्म में, अब देखो ना ये लोग तीनों साम्राज्य, जैसे सम्राट अशोक जो था ये बौद्ध धर्म, इसके पिता जो थे बिंदुसार, इनके पिता जो बिंदुसार थे आजीवक संप्रदाय, और सम्राट अशोक के जो दादा थे अजातशत्रु ने चंद्रगुप्त मौर्य, वो थे जैन धर्म को मानने वाले। तीनों व्यक्ति अलग अलग धर्म को माना है। तीनों व्यक्ति, जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को माना और जैन धर्म से ही अपना प्राण को त्याग कर दिया। और जैन धर्म में सबसे उन लोगों की परंपरा है, बहुत कम मिलेंगे आप लोग के एरिया में जैन वगैरह वो अपने आप को तड़पा के मारते हैं, अपने आप को तड़पा के। आप देखोगे ना जैन धर्म को, अपने आप के बाल को नोचते रहेगा, बाल को कितना पेन होता है, बाल एक कवड़ता है तो आप लोग को पता ही होगा, बहुत पेन होता है। वो जानबूझ के नोचता है, इसलिए अपने आप को कष्ट देता है कि फिर से ये आत्मा जन्म ना ले। और उनका मानना है कि जब ये आत्मा जन्म नहीं लेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, जो जैन धर्म में निर्वाण बोला जाता है। जैन धर्म में उसको क्या बोला जाता है? निर्वाण। कह रहा है कि इस मरण जीवन की जिंदगी क्या है, अभी तू 100 साल जिएगा, फिर जन्म लेगा, फिर से वही मनुष्य बनेगा, फिर से तुम इस भागा दौड़ी में आएगा, फिर से वो जाके तुम दौड़ेगा, फिर ये करोगा वो करेगा। उससे बढ़िया है तुम जन्म ही ना लो, तुमको मोक्ष मिल जाएगा। और जब मोक्ष मिल जाएगा तो हजारों साल की वो जीवन होगी, तुम मरेगा ही नहीं कभी। ये बताया जाता है, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। जैन धर्म में अच्छे किताब है, अंगुत्तर निकाय वगैरह आप सुनो होगे तो, पीटक वगैरह आपको बौद्ध धर्म में मिलेगा, पढ़ोगे तो पता चलेगा इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो यही मैं बता रहा हूँ कि 3 वंशज, पिताजी जो दादाजी जो थे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, पिताजी बिंदुसार उनके बेटे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार वो आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय एक तरह से कोई धर्म नहीं था, स्टार्टिंग धर्म का एक रूप ले रहा था। जैसे नहीं होता है, उनका मानना है आजीवक संप्रदाय लोग का, पृथ्वी पे कोई भी घटित घटना पहले से निश्चित है, ऐसा होने वाला। जैसे नहीं बोलते प्री प्लान, ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं अभी कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वो लोग कह रहा है कि ऐसा ही चीज़ होता है, प्री प्लान है पूरा पृथ्वी पे कि ये चीज़ें इसके बाद होगा, इसके बाद ये होगा, ये तय है। और उसी को आजीवक संप्रदाय कहते थे। अब बिंदुसार मानता था, और देखो उसका बेटा आया कौन, अशोक, बौद्ध धर्म को माना। तीनों 3 चीज़ों को मानता है। देखते हैं कटक, तो कटक में यहाँ चावल अनुसंधान केंद्र मिलेगा। क्या मिलेगा? कटक में चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। जो सुभाष चंद्र बोस जी थे स्वतंत्रता सेनानी, उनका जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में ना, उनका जन्म हुआ था। यहीं पर एक स्टेडियम है जिसका नाम है बारामती स्टेडियम। बारामती स्टेडियम, बारामती स्टेडियम। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है जी? तो बोलेंगे कटक में हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी का क्या होता है जन्म स्थल कहाँ है? कटक में। बारामती स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? कटक में। उसके ऊपर थोड़ा सा देखोगे यहाँ बगल में तो एक मिलेगा अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप लिखा होगा। देखो क्या लिखा है, लिखा है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप। आप लोग लिख लीजिए, इसी को बोलते हैं व्हीलर द्वीप। व्हीलर, कई बार क्वेश्चन में आएगा व्हीलर, लिखा है वहाँ पर ना,
अब्दुल कलाम द्वीप या फिर इसी को बोलते हैं व्हीलर द्वीप। देखो ये क्या है व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, समझते हैं इसको। अब्दुल कलाम द्वीप या फिर व्हीलर द्वीप जो प्रसिद्ध है, यहाँ पर सबसे पहले जो होगा जो सैटेलाइट के परीक्षण किया जाता है, जैसे कोई सैटेलाइट जानते हो, उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है और वहाँ पर चीज़ों को रिसर्च किया जाता है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऐसा है जो हमारे मनुष्य के लिए कि बहुत ज़्यादा सहायक हो सकता है। जैसे आप लोगों को याद होगा चंद्रयान, शायद आप लोग को याद होगा 1 2 3 ऐसे 3 अभी गया है ना। तो ऐसे कई सारे सैटेलाइट को भेजा जाता है जिसको उपग्रह कहते हैं। और किस लिए भेजा जा रहा है, वहाँ रिसर्च करने के लिए। क्या वहाँ पर भी जीवन संभव है, क्या वहाँ पर भी खेती संभव है। जैसे एक शुभांशु मिश्रा जी गए हुए थे, आपको पता होगा, भारतीय शुभांशु मिश्रा, नहीं पता, अंकुरित बीज के लिए वहाँ लेके गए थे, मेथी वगैरह के बीज लेके गए थे वहाँ पर देखने के लिए क्या वहाँ पर भी वो बीज अंकुरित हो पा रहा है, क्या खेती संभव है। जैसे लोग चांद पे जाने की प्लानिंग करते रहता है, तो रिसर्च के बेस पे ही ना, पहले रिसर्च हो जाएगा तभी ना। जैसे पृथ्वी आपको पता है ये प्लानेट है, उपग्रह है, मतलब उपग्रह ना कह के ग्रह कह दो क्योंकि बहुत बड़ा है, और छोटा होगा तो उपग्रह बोलते हैं। तो क्या है कि ये बहुत बड़ा ग्रह है और लोग कह रहा है कि अब कहाँ जाना है चंद्रमा पे, या फिर कह रहा है कि मंगल ग्रह पे जाना है, कह रहा है ना मंगल ग्रह पे जाना है, तो पृथ्वी पे है। तो ऐसे जैसे पृथ्वी वैसे मंगल ग्रह भी होगा। जैसे पृथ्वी पे उल्का पिंड से आया, नदियाँ बना, जैसे पृथ्वी पे आया ज्वालामुखी, पहाड़ बना, जैसे पृथ्वी पे ये वातावरण बना, वन बना, वैसे वहाँ पर भी बना है, मंगल ग्रह पे भी बना है। तो लोग वहाँ पर, लेकिन आज जितना पृथ्वी जितना प्रदूषित हो चुका है, लेकिन उतना वहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वहाँ कोई वाहन नहीं है, वहाँ कोई लोग नहीं रहता है, तो पूरा साफ सुथरा जगह है कि नहीं है। तो लोग प्लानिंग कर रहा है, आने वाला समय में ऐसा हो सकता है। अब बात बहुत बड़ी आती है, तो जाएगा कैसे लोग, तो भाई सैटेलाइट से ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, यहाँ पर सबसे पहले जो होगा सैटेलाइट का परीक्षण किया जाता है। कोई भी सैटेलाइट को हमें क्या करते हैं, बनाएंगे तो टेस्टिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, सही है गलत है। तो सबसे पहली बार कहाँ होता है, यही अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप में होता है। तो लिख लीजिएगा सैटेलाइट का, इसको इरेज कर देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। सैटेलाइट का परीक्षण किया जाता है। तो पहली बार लिखना सैटेलाइट का पहला टेस्टिंग लिख लेना, पहला परीक्षण, या फिर परीक्षण का मतलब वही टेस्ट होता है ना, पहला परीक्षण किया जाता है, पहली परीक्षण, ठीक है। एक यहीं पर देखो और मिलेगा, इधर देखो, उसके बाद मैं इधर छोड़ रहा हूँ अभी। एक तो चांदीपुर मिलेगा, देखो जहाँ मैं दिखाया हूँ यहाँ पर देखना, चांदीपुर मिला। सिमलीपाल के बगल में चांदीपुर, देखो इधर सिमलीपाल होगा, यहाँ देखो, हाँ इधर चांदीपुर, और इधर है ऊपर में, हाँ वहीं पर सिमलीपाल भी होगा, बगल में देखो सिमलीपाल, इधर होगा थोड़ा सा ना, इधर कह रही है ना, देखिए चांदीपुर। तो चांदीपुर में क्या है, यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। तो चांदीपुर में क्या है, जैसे फर्स्ट बार आप सैटेलाइट को परीक्षण कर दिए, परीक्षण किए ना, कहाँ पर, अब्दुल कलाम द्वीप में, व्हीलर द्वीप में, सफल हो गया, तो दोबारा फिर टेस्टिंग होती है, कहाँ पर, चांदीपुर, दोबारा होता है। कहाँ पर होता है जी, दोबारा सैटेलाइट का टेस्टिंग, सैटेलाइट का टेस्टिंग किया जाएगा। दोबारा करना होगा तो कहाँ लेके जाएगा जी, चांदीपुर में। और ये सभी ज़्यादातर देखिए बनाया जाएगा ना, मतलब ये समुद्र के किनारे बनाया जाता है। इसके पीछे रीज़न है कि कभी फेल भी हो जाए तो कहाँ पर गिरे, लोगों को हानि ना पहुँचे, इसलिए इसको ऐसा बनाया जाता है। कभी भी देखिएगा सैटेलाइट का परीक्षण के अंदर, जैसे आप लोग सुने होंगे ये हरिकोटा कह रहे हैं, यहाँ पर होगा आंध्र प्रदेश में एक है ना हरिकोटा, अरे यहाँ पर इसका इसरो का हेडक्वार्टर, नाम सुने हो हरिकोटा का, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में पढ़ाऊँगा दिखाऊँगा, तो वो भी बना हुआ है यहाँ पर समुद्र के किनारे। तो हर चीज़ पर्यवेक्षण का केंद्र जो बनाया जाएगा कहाँ पर, समुद्र के, कि कभी भी वो विफल हो जाए तो गिरे कहाँ, समुद्र में, तो लोगों को बहुत ज़्यादा कम क्या हो,
क्षतिग्रस्त ना हो, मतलब किसी तरह का हानि कर। एक यहाँ पर देखो सिमलीपाल मिलेगा, इधर ही मिला सिमलीपाल, कहाँ है? यहीं पर है ना, इसके बगल में ही होगा सिमलीपाल। सिमलीपाल यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, बाघ के लिए है। सिमलीपाल में क्या है जी? सिमलीपाल में क्या है तो कहेंगे नेशनल पार्क है। किसके लिए? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है सिमलीपाल? बाघ के लिए प्रसिद्ध है, नेशनल पार्क है यहाँ पर। उड़ीसा में और भी है गोहिर माता ऐसे याद रखना, गोहिर माता करके यहीं पे नेशनल पार्क है, कछुआ के लिए। किसके लिए है? कछुआ के लिए। यहाँ पर देखो और चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर देखो संबलपुर देखने को मिलेगा, इधर संबलपुर, फिर तालचेर मिला, और बगल में मिलेगा तालचेर। देखो संबलपुर और तालचेर दो जिला है, संबलपुर और तालचेर। और एक लगे हाथ यहाँ पर और देख लूँ, राउरकेला। मिला, तीनों जिला के बारे में समझाते हैं आप लोग को। यहाँ कोने पे राउरकेला मिला जी? नहीं मिला? इधर इधर कॉर्नर राउरकेला देखो। अब यहाँ पर राउरकेला पहले देख लो किस लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया है, कल ही याद होगा, ध्यान से पढ़ा होगा तो। राउरकेला में एक स्टील प्लांट है, जैसे मैंने 4 स्टील प्लांट लिखवाया था, याद होगा। बोकारो स्टील प्लांट लिखवाया था, दुर्गापुर स्टील प्लांट लिखवाया था, राउरकेला स्टील प्लांट लिखवाया था, और भिलाई स्टील प्लांट लिखवाया था। चारों मैंने ये भी बताया था किस किस देश के सहयोग से बना था। जैसे बताओ, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से? रूस, USSR बोलते हैं। दूसरा बताना, दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से? ब्रिटेन, UK बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट भिलाई जो हो जाएगा, बताओ किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और बताओ ये राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। याद तो है आप लोग को? ये भी याद रखना पड़ेगा किस राज्य में है। बोकारो कहाँ था? बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? झारखंड में। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल जी। भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर? महाराष्ट्र हो जाएगा जी। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उसके बाद बताओ राउरकेला कहाँ देख रहे हो अभी? उड़ीसा में। तो ये याद रखना है आपको, क्या किसके सहयोग से और किस राज्य में है, कई बार इससे सवाल आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? स्टील प्लांट। क्या बोलेंगे यहाँ पर? स्टील प्लांट। स्टील प्लांट है, किसके सहयोग से बोलेंगे यहाँ पर? जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से लगा है, जर्मनी के सहयोग से। यहीं पर हम लोग 3 बता दिए आप लोगों को। बोकारो, बोकारो जो कि झारखंड में, USSR, भिलाई, भिलाई USSR, और एक था दुर्गापुर। दुर्गापुर, दुर्गापुर पता है कौन सा? UK यानी ब्रिटेन। और बाकी मैंने लिखी दिया जर्मनी की। आपको पता होगा दुर्गापुर एक दुर्गा पूजा होता है, याद है? आता भी लगेगा नवंबर दिसंबर में, मेला लगता है ना दुर्गा मैया जी के लिए, होता है ना। उसमें भी शायद सावन रहती है, कितने दिन? 7 दिन कुछ रहता है। अरे वो पूजा होता है ना, 9 दिन रहता है। तो सबसे बेहतरीन जो पूजा है दुर्गा पूजा, बहुत बड़े लेवल पे, जो भारत में सबसे ज़्यादा कलकत्ता में होता है। पता है आप लोग को? कोलकाता में दुर्गा पूजा, वहाँ पर बहुत पवित्र त्यौहार माना जाता है। वहीं से शुरुआत है दुर्गा पूजा की। जैसे अपने बिहार में छठ पूजा है, वैसे जैसे पूरा बड़े लेवल पे होता है, वैसे वहाँ पर पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा जो होता है बहुत बड़े लेवल पे होता है। वैसे महाराष्ट्र में एक गणेश चतुर्थी होता है, गणेश पूजा महाराष्ट्र में, गणपति बप्पा मौर्य सुने होंगे। तो यहाँ पर बिहार में तो बहुत छोटे लेवल पे, अलग अलग राज्य के लिए एक अपना अलग अलग त्यौहार है जो बहुत बड़े लेवल पे मनाता है। तो याद रखिएगा, बिहार में कौन सा? छठ पूजा। पश्चिम बंगाल में कौन सा?
दुर्गा पूजा, समझ में आ रहा है ना। और इसी प्रकार महाराष्ट्र में कौन सा, गणेश पूजा। केरल के लिए अलग अलग होता है, वहाँ के लिए अलग अलग अपना फेस्टिवल हो जाता है ना। तो अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर, राउरकेला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संबलपुर में देखिएगा एक ये मिलेगा, एक बांध मिलता है संबलपुर में बना हुआ बांध। बांध देखो बनाया है कि नहीं बनाया, ऐसे करके, ऐसे करके बनाया है कि नहीं, शायद नहीं बनाया होगा। एक बांध है संबलपुर में, हीराकुंड दिया है, हीराकुंड बांध हो जाएगा। कौन सा बांध हो जाएगा, हीराकुंड। हीराकुंड कौन से नदी में बना होगा बताओ, वहाँ दिखाई दे रहा होगा, हाँ यहाँ से निकलती है नदी, महानदी, महानदी पे। और भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हाइट भी हाइट करा, डिस्टेंस लिख लीजिएगा 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर, बहुत बड़ा हो जाएगा बांध। बांध देखे हो कि नहीं आप लोग, बांध का मतलब जानते हो कुछ कि नहीं, क्या समझो बांध से, क्या करना, हाँ पानी को रोक देना। जैसे जाओगे ना कहीं ऐसे तो पुल वगैरह बना रहता है और वहाँ पर एक दरवाज़ा गेट जैसा लोहा का बनाया जाता है, चेम्बर जैसा, एक बटन रहेगा, वहाँ से टिपेगा गिर जाएगा। जब देखेगा पानी को छोड़ना है, पानी की ज़रूरत है, तो उस पानी को छोड़ दिया जाता है। जब नहीं आ जाता, आप लोग कहते हैं कि नहर में पानी हो गया सिंचाई कर लेंगे, तो वो छोड़ा जाता है बांध से पानी, है ना। और कब उसके पास मजबूरी हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा उस नदी में, तो मजबूरन छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से डाक के टूट किया जाएगा। और जब टूट जाएगा तो एक ही बार बहुत आएगा, तो कई बार क्या होगा, वहाँ के सामने वाला चीज़ बह जाएंगे, घर द्वार टूट जाता है कि नहीं है, ऐसा चीज़ें होने लगती है। तो वो बांध बनाया जाता है। और दूसरी फ़ायदा भी है, वहाँ बांध बना के जब पानी को स्टोर कर लेगा और उसी पानी से फिर धीरे धीरे छोड़ के बिजली को क्रिएट कर सकते हैं। कई जगह बनाया जाता है, जैसे पानी को बहुत ज़्यादा स्टोर कर लिया एक जगह, यहाँ लगा दिया अपना वो बैरियर करके, और इसी पानी को एक ऐसे जगह से छोड़ो और यहाँ पर एक टर्बाइनर लगा दो ऐसे, और इस पर पानी गिराओ तो ये गोल गोल घूमने लगेगा। और जब बहुत तेज़ी से घूमेगा तो यहाँ पर एक वायर खींचो और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कर दो। तो कोई भी चीज़ में पावर जब ऊर्जा आती है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा को कर रहे हो पावर लेके, आप उसको क्या ये कर ले रहे हो, एब्जॉर्ब कर ले रहे हो और फिर इसको यूटिलाइज कर ले रहे हो, तो वैसे चीज़ें बनाया जा सकता है। तो उस चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। अगला देखो, संबलपुर में क्या प्रसिद्ध हो गया, तो हीराकुंड बांध। कितना हाइट हो जाएगा, 4 हाइट में बोल रहा हूँ, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 4.8 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा, सबसे लंबा बांध। तालचेर में देखो क्या प्रसिद्ध है, तालचेर के लिए यहाँ पर D2O होता है। D2O जानते हो, हाँ, भारी जल। क्या होता है भारी जल, बताओ भारी जल क्या होता है, ये अलग प्रकार का जल होता है क्या है, भारी जल DTO, जिसको ड्यूटेरियम भी बोला जाता है, ड्यूटेरियम। जो परमाणु रिएक्टर होता है, परमाणु बम जो फूटते हैं, रिएक्टर होते हैं, उसमें कंट्रोल के लिए इसका यूज किया जाता है भारी जल का। जैसे शीतलहरी आप लोग को पता होगा, शीत नहीं गिरता है ना, तो वो पानी से ज़्यादा घनत्व होता है उसका। इसी कारण तो जब शीत गिरता है तो आपको धुआं दिखता है, आगे का चीज़ें नहीं दिखाई देता है। समझ में आ रहा है, घनत्व समझते हो, घनत्व का मतलब हाँ, कितना जगह में कोई चीज़ घेर रहा है। जैसे इसका घनत्व देखेंगे तो इसका इतना हो जाएगा, इतना जगह में ये घेर रहा है, ये घनत्व हो जाएगा। समझ में आया, नहीं कैप बंद करेंगे ना तो मार्कर खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कितना जगह पे घेर रहा है, तो वही इसी तरह एक ऐसा पानी जल होता है जिसका नॉर्मल जल से घनत्व ज़्यादा होगा, उसे ही भारी जल कहते हैं, उसका घनत्व ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो शीतलहरी में यूज होता है, या फिर कई बार ये भी देखे होंगे, या कई बार शादी विवाह में देखे हो ऐसे मतलब कि आर्टिफिशियल बना देता है कुछ ऐसा करके, वाटर या फिर ओस गिरता है, देखिए कभी मूवी में देखने को मिलेगा, बड़े बड़े घराने का जब शादी होता है तब देखने को मिलेगा। और जब विवाह होता है ना तो एगो अपने तरफ से बना देता है थी, जो पता चलेगा कि ओस गिर रहा है अपने तरफ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर इस चीज़ों का यूज देखने को मिलता है, भारी जल का, भारी जल का, जिसको ड्यूटेरियम वगैरह भी कहा जाता है। एक और चीज़ देख लीजिएगा यहाँ पर नीचे वाला जो क्षेत्र है यहाँ ना,
कोरापुट के नीचे वाला क्षेत्र, ऐसे कर लेना आपको मैप में, कोरापुट के जो नीचे वाला क्षेत्र है दंडगा रण का पठार होता है, इसको लिख लेना। किसका पठार है? दंडगा रण का पठार। शायद उसमें ना दिखाई दे, उसमें लिखेगा, फिजिकल वाला में देख लेना, दंडगा रण का पठार, दंडगा रण का पठार। उड़ीसा के नीचे देखना, अलग अलग लिखा होगा तो दंडगा रण का पठार, दंडगा रण का पठार। मिला? मिला जी? दंडगा रण का पठार। तो दंडगा रण का पठार कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। दंडगा रण का पठार कहाँ हो जाएगा जी? उड़ीसा। तो ये उड़ीसा की कहानी रही। जैसे हम लोगों ने देखा कोरापुट, देखो एक बार रिवीजन करो, कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है बताओ? कोरापुट बताओ, एल्यूमिनियम के लिए। पुरी बताओ कौन सा मंदिर, किसने बनवाया? कोणार्क बताओ, कौन से रुपए के नोट पे, किसने बनवाया? जगदीशपुर, जगत सिंहपुर। जगत सिंहपुर किस लिए प्रसिद्ध था बताओ? पारादीप बंदरगाह है, क्या है? चावल के निर्यात के लिए, सबसे बड़ा बंदरगाह चावल के निर्यात के लिए पारादीप बंदरगाह हो जाएगा। भुवनेश्वर किस लिए? राजधानी क्षेत्र, लिंगराज मंदिर, बिरसा मुंडा स्टेडियम, कटक चावल अनुसंधान केंद्र, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थल, और बारामती स्टेडियम। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप जो होता है, जिसको व्हीलर द्वीप बोलते हैं, क्या होता है? सबसे पहले जो होता है सैटेलाइट का परीक्षण यहीं पर किया जाता है। यहाँ से सफल हो जाए तो कहाँ पर जाएगा? चांदीपुर। सिमलीपाल किस लिए बताएं? यहाँ पर नेशनल पार्क, क्या हो जाएगा? नेशनल पार्क हो जाएगा। राउरकेला स्टील किसके सहयोग से बना? बोकारो किसके सहयोग से बना? बोकारो स्टील प्लांट रूस, कहाँ पर है? झारखंड में। भिलाई किसके सहयोग से हो जाएगा? रूस, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर किसके सहयोग से बना? ब्रिटेन, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। संबलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? हीराकुंड बांध है। कौन सा हीराकुंड, कौन सा बांध है? 4.8 किलोमीटर। कौन से नदी पे? माही नदी, वहाँ लिखिए आप लोग, माही, हाँ महानदी, सॉरी माही नहीं, महानदी हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर तालचेर, तालचेर किस लिए मैंने बताया? D2O के लिए। किस लिए बताया? D2O। चलिए आज की क्लास यहीं तक। आज हम लोग उड़ीसा देख लिए, इस चीज़ों को यहाँ तक समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। किसी तरह का डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, जय हिंद।